हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट एसपी पर। मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे, इसमें हम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और जितने भी हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सबका हम क्रमवार अध्ययन इसमें करेंगे। तो पहली इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संस्थाएं क्या होती हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब का हम अध्ययन आज करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई हमारा कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कम समय में अधिक कंटेंट लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पास हेडिंग है, योजना आयोग पढ़ना है हमें और राष्ट्रीय विकास परिषद को हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे किसको, योजना आयोग को। तो योजना आयोग होता क्या है सबसे पहला, ठीक है, यह क्या है, एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। हालांकि अब समाप्त हो गया है, लेकिन पहले हमारे पास क्या, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक मतलब क्या हो गया, इसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं था। ये हमारे पास सरकार द्वारा अपनी सहायता के लिए बनाई गई एक संस्था थी। और कैसी संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था। अच्छा, सरकार कोई भी कार्य करती थी तो हमारे पास वो योजना आयोग से परामर्श लेती थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। क्यों, किसकी सिफारिश की गई थी, तो एक समिति थी, केसी नियोगी समिति। तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, मुख्यालय पड़ता है इसका नई दिल्ली में, और वहां पर एक योजना भवन था, उस योजना भवन में इसका मुख्यालय स्थित था। इसको समाप्त कब किया गया, तो समाप्त किया गया 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था, जब हमारे पास बीजेपी सरकार बनी थी और हमारे पास जो मंत्री परिषद का प्रमुख किसको चुना गया था, नरेंद्र मोदी जी को। तो इन्होंने अपने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समाप्त करने की इसको घोषणा कर दी गई थी। इसके स्थान पर नई संस्था बनाई गई, जिसका नाम क्या था, नीति आयोग। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसी को लागू करने की बात मोदी जी ने वहां पर कही थी। तो अब हमारे पास योजना आयोग जो था, उस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था, तात्कालिक प्रधानमंत्री। अर्थात जिस समय जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही क्या हो जाएगा, वही स्वतः योजना आयोग का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जैसे हमारे पास उस समय 2015 में हुई थी, तो उस समय कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे हमारे पास में। तो बात कर लेते हैं हम, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के हमारे पास प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए हैं। उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वही क्या थे, इनके पहले अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे। हमारे पास जब सरकार बनी थी तो उस समय हमारे पास योजना कार्यरत थी, ठीक है, और बाद में हमारे पास 2014 में सरकार बन गई थी और 2015 में इसको समाप्त करने की घोषणा हुई थी। तो इसके जो अंतिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी इसके अंतिम अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष कौन था इसका योजना आयोग का, उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता था। जो भी व्यक्ति इसको नियुक्त करते थे वही उसका योजना आयोग का उपाध्यक्ष मान लिया जाता था। बात करते हैं योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पैट में तो बहुत बार पूछा गया है। और योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। बात करते हैं योजना आयोग का कार्य क्या क्या थे, तो ये योजना आयोग के कार्य थे, पहला कार्य था योजना का प्रारूप प्रस्तुत करना या बनाना। ठीक है, हमारे पास जो भी सरकार कार्य करेगी उसकी योजनाओं को एकत्रित करना और उसका प्रारूप तैयार करना, किसका कार्य था, योजना आयोग का। बात करते हैं कार्य हमारे पास, ठीक, योजना आयोग का प्रस्तुत करना। आगे चलते हैं, पदेन सदस्य कौन कौन होंगे इसके, तो जो पदेन सदस्य होंगे वो कौन होगा, एक तो वित्त मंत्री होगा और तथा जो भी योजना आयोग का मंत्री होगा वही इसके पदेन सदस्य होंगे। हम बात कर लेते हैं वित्त मंत्री की, तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है हमारे, वर्तमान हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला
सीतारमण जी हमारी इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो ये कैसी हैं? ये प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, लेकिन दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली महिला वित्त मंत्री वित्त मंत्री कौन रही हैं। तो जो पहली हमारे पास वित्त मंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इनके हमारे पास क्या था? प्रधानमंत्री का पदवी था, और हमारे पास तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसलिए इनको अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना पड़ा था। तो बात की जाए कि पहली वित्त मंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, तो वो कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। बात करते हैं इसके पूर्वकालीन सदस्य कितने होते हैं, तो कितने थे इसमें? 7 थे। एक हमारे पास इसमें कथन पूछा जाता है कि किसका है? अशोक चंद्रा का। अशोक चंद्रा जी ने योजना आयोग के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि योजना आयोग एक आर्थिक मंत्री परिषद है जो सरकार की आर्थिक स्थितियों का आकलन करके उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है या सलाह देती है। बात करते हैं योजना आयोग के कार्य क्या क्या है। तो योजना आयोग के कार्य क्या क्या थे? तो थे हमारे पास देश के संसाधनों का आकलन करना। हमारे पास देश में कितने संसाधन उपलब्ध हैं और हम उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ये सब कार्य किसका था? ये सब कार्य योजना आयोग का था। दूसरा कार्य क्या था योजना आयोग का? योजना के प्रत्येक चरण का आकलन करना। जो भी हमने योजना बनाई है उसको हम कैसे लागू करा सकते हैं और कौन कौन से हमें सुधार उसमें करने हैं, तो उन सब का काम भी किसका था? योजना आयोग का। आगे बात करते हैं तीसरा कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना। सरकार ने हमारे पास क्या करा कि किसी भी कार्य करने के लिए 5 वर्ष का हमारे पास एक समय कार्यकाल बनाया, जिसमें क्या करेंगे? एक टारगेट स्थापित करेंगे और उस टारगेट को उन 5 साल के अंदर ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो हमारे पास उन पंचवर्षीय योजनाओं को कौन बनाता था? तो योजना आयोग उन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य करता था। और साथ में क्या था? देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना बनाना भी किसका कार्य था? योजना आयोग का। 5वां कार्य क्या था? योजना का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना। अर्थात कोई योजना बनाई है तो उसको हमारे पास आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और उसको किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके जो हमारे पास लागू कराने के लिए जितने भी अधिकारी नियुक्त होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, उनको सब कौन करेगा? हमारे पास उनका हमारे पास सबका जो सलाह देगा सरकार को, वो कौन देगा? योजना आयोग देगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, यही मोस्ट है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का शॉर्ट टर्म क्या है? एनडीसी, अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके सदस्य कौन कौन है? उस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्य काउंट किए जाते हैं। बात करते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या क्या है? योजना के प्रारूप का अनुमोदन करना, अर्थात योजना आयोग ने जो भी हमारे पास योजनाओं का प्रारूप तैयार किया है उसका जो अंतिम अनुमोदन होगा वो किसके पास होगा? वो राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। आगे दूसरा कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो था वो भी किसके पास था? वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद के पास था। सरकार को योजना आयोग ने हमारे पास क्या कर दिया? एक प्रारूप बना के दे दिया योजना का, तो वो किसके पास जाएगी? वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाएगी और राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसको मंजूरी दे दी तो सरकार उसको लागू कराने के लिए प्रेरित होगी। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक पढ़े थे हमने आज, योजना आयोग और नीति आयोग। बाकी जो हमारे पास हम कल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे नीति आयोग पढ़ेंगे, और नीति आयोग के साथ साथ हम पंचवर्षीय योजनाएं भी इसमें क्रमवार से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगेगी, और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।